अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, हम आ जाते हैं राउटिंग के ऊपर बात करने। लास्ट लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि राउट बेसिकली क्या है। ठीक हो गया जी। हमने जिक्र किया कि राउटेड प्रोटोकॉल क्या है। फिर हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि राउटिंग क्या है। अच्छा जी, अब हम आते हैं राउटिंग को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। राउटिंग मैंने कहा था कि हम उसको कहते हैं कि हमने एक पॉइंट ए है, ठीक हो गया जी। इस पॉइंट से मैंने पॉइंट बी पे जाना है। अब मैं कैसे जाऊंगा? या मुझे कोई बताएगा कि आपने ये वाला पाथ फॉलो करना है, या मुझे किसी को ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप ये वाला पाथ फॉलो करो या आप ये वाला पाथ फॉलो करो। इसकी एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं। अगेन, ये आपका घर है, ठीक हो गया जी। आप किसी मॉल में जाना चाहते हो, ठीक हो गया जी। या तो ये है कि आपको पता है कि मेरे घर से जो रोड नंबर 1 है, मैंने इस पे जाना है। ये तो ये फिक्स्ड हो गया, ये आपने बस इसी पे जाना है, आपने किसी और पे नहीं जाना। या आपकी इसी घर से रोड नंबर 2 पे है, एक है रोड नंबर 3, चले 3 है, ठीक हो गया जी। आप क्या करते हो? मिसाल के तौर पे आप गूगल मैप खोल लेते हो। गूगल मैप ये डिसाइड करता है, वो देखता है, फॉर एग्जांपल हम ये एज्यूम करते हैं कि गूगल मैप डिसीजन लेता है शॉर्टेस्ट पाथ पे। तो गूगल मैप आपको कहता है कि नहीं, आपने रोड 2 फॉलो करना है। तो अब आप किसी और की मर्जी के ऊपर जा रहे हो, और जो जिस बंदे की मर्जी के ऊपर जा रहे हो, उसकी मर्जी का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है शॉर्टेस्ट। वैसे उसमें और भी ऑप्शन है गूगल में, ठीक है। गूगल लेट से हम ये कहते हैं कि आप हमें लॉन्गेस्ट पाथ पे लेके चले जाओ, शॉर्टेस्ट पे लेके चले जाओ, जहां पे लेट से कोई और एग्जांपल हो, ठीक है। तो इस बात को समझे, मैं इसको प्रोटोकॉल्स के साथ लिंक करूंगा। पहला, आप फिक्स्ड बगैर किसी शर्त के, आपको कोई कहता है कि नहीं, आपने यही रोड फॉलो करना है, रोड 1। दूसरे ऑप्शन पे कि आपके पास 1 2 3 है, आप चूज करते हो 2। अब कौन आपको कहता है कि 2 चूज करो? आपको कहता है गूगल कहता है। लेकिन गूगल आपको कैसे कहता है? गूगल की एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? उसने डिसाइड किया है कि मैं आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताऊंगा, ये उसकी क्राइटेरिया है। अब हम आ जाते हैं नेटवर्क के अल्फाज में। राउटिंग हम किसे कहते हैं वो हमने बात कर ली। अब हमारे पास दो तरह की राउटिंग है, एक को हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग, ठीक हो गया जी, और एक को हम कहते हैं डायनामिक राउटिंग। सेम इसी एग्जांपल को देखिए आप। जब मैंने कहा कि आपने रोड 1 पे ही जाना है, तो ये क्या हुआ? ये स्टैटिक राउटिंग हो। जब मैंने कहा कि आप 1 2 3 में कोई एक चूज करो, तो ये क्या है? डायनामिक है। लेकिन अब स्टैटिक सिंपल, ठीक है, मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 1 1 1, फॉर एग्जांपल आपने ये कोई कंप्यूटर है। अब हम टेक्निकल अल्फाज में बात करते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर है, इसको मैं कहता हूं कि आप x.y.z.a ये वाला गेटवे आप यूज करो, ये मैंने बता दिया। लेकिन डायनामिक में क्या होगा? यहां पे हमने क्या कहा कि डायनामिक में गूगल मैप ने डिसाइड किया, और उसकी डिसीजन का क्राइटेरिया क्या था? शॉर्टेस्ट था। हालांकि उसके पास ये पहला क्राइटेरिया था, दूसरा भी कोई होगा, तीसरा भी कोई होगा। अब इसी एग्जांपल को डायनामिक पे आ जाए, तो डायनामिक के नीचे हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो प्रोटोकॉल आपको बताता है कि आपने 1 पाथ चूज करना है कि 2 चूज करना है कि 3 चूज करना है। और उस हर प्रोटोकॉल के, मैं अभी आता हूं उसके ऊपर, फर्ज करें प्रोटोकॉल ए है, प्रोटोकॉल बी है, सी है। प्रोटोकॉल ए का क्राइटेरिया होगा एक्स, इसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो करना है। बी कहता है कि आपने वाई की क्राइटेरिया के बेस पे वो डिसाइड करता है। सी जेड के ऊपर वो डिसाइड करता है कि आपने कहां से जाना है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, स्टैटिक और डायनामिक को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक हो गया जी। स्टैटिक राउटिंग किसे कहते हैं? मैं वापस इसी इमेज पे दोबारा आऊंगा।
ये हमारे पास एक डायग्राम मैंने ड्रा की है जिसपे मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास एक होस्ट है, ठीक हो गया। इस होस्ट ने इस बी तक आना है या इस डी तक आना है और अल्टीमेटली फिर यहां पे आना है, ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आप इस तरह कर लो, यहाँ पे हमारे पास 1.1.1.0 सबनेट चल रहा है, यहाँ पे 2.0.0.0 सबनेट चल रहा है, यहाँ पे 3.0.0.0 सबनेट चल रहा है। अब मैं एज्यूम करता हूं कि आपको पता हो कि जब मैं सबनेट की बात करता हूं तो उसका क्या मतलब होता है। फर्ज करिए 2 2 है, ये 3 3। इसका क्या मतलब होगा, ये मेरे पास नेटवर्क आईडी है। अगर आप लोगों को याद हो जब सबनेटिंग के लेक्चर में हमने बात की थी, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 1.1.1.1 आईपी कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे 1.1.1.2 आईपी कॉन्फ़िगर है। याद है आप लोगों को ना, नेटवर्क बिट 8, सॉरी हाँ, होस्ट बिट 24 क्लास ए, इसी तरह नेटवर्क बिट 16, होस्ट बिट 16 क्लास बी, नेटवर्क बिट्स 24, होस्ट बिट्स 8 क्लास सी। ठीक हो गया जी, आप लोगों को याद होगा, सही हो गया। अब इस ए को मैंने कहना है कि आपने इस डेस्टिनेशन तक आना है, इधर इधर तक। तो मैं स्टैटिक राउटिंग में क्या कहूंगा, मैं इधर आ जाऊंगा इस ए के ऊपर। इस ए को, जाहिर बात है, ए को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने सीधा यहां जंप करना है। ए को तो पहले मैं बताऊंगा ना कि आपने बी तक कैसे जाना है, फिर बताऊंगा कि बी के बाद आपने डी तक कैसे जाना है, फिर बताऊंगा कि डी से आपने इस डेस्टिनेशन नेटवर्क 1 तक कैसे जाना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, मिसाल के तौर पे ए को मैं बताऊंगा कि आपने कहां जाना है, हमने जाना है इस 3 तक, ठीक हो गया। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास, आपने फर्ज करें मैं इस तरह बताता हूं कि आपने जाना है 3.3.3.3 तक, ठीक है। मैं सादा अल्फाजों में, अभी मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई उस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं इसको कहता हूं कि आपका गेटवे क्या है, आपका गेटवे है 1.1.1.2। ये मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं, मींस मैं ए को कहता हूं कि आपने सीधा इधर जाना है, मैंने सीधा कह दिया, और मैं उसको कहता हूं कि आपका ये वाला रास्ता है, ये ठीक हो गया जी। अब यहां पे एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि उसको तो मैंने ये कहा कि आप इस रास्ते पे एंटर हो जाओ, लेकिन उसको ये क्या पता होगा बी पे आके, उसको कैसे पता चलेगा कि अब मैंने कहां जाना है। बी के बाद तो ये वाला भी रास्ता है, ये वाला भी रास्ता है, ये वाला भी रास्ता है, ठीक हो गया जी। फिर मैं इसको कहूंगा कि यार अगर आपने इधर तक जाना है, इस 3 तक, तो आपने इस गेटवे को यूज करना है, इस पॉइंट को यूज करना है, यहां से इस रास्ते से आपने जाना है। तो मैं इसको कहूंगा कि आपने 2.2.2.2, फर्ज करें यहां पे 2 आईपी कॉन्फ़िगर, कि आपने पहला आपका ये वाला हाफ होगा। फिर मैं फिर कहूंगा कि आपने यहां, जब आप यहां पहुंच जाओगे तो फिर आपने यहां तक आना है। तो मीन ये जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये मैं उसको फिक्स कर रहा हूं खुद जानबूझ के कि आपने ऐसे डेस्टिनेशन नेटवर्क 1 तक आना है, लेकिन आपने ये आईपी यूज करनी है। फिर उसको मैं कहता हूं कि आपने ये वाली आईपी यूज करनी है। फिर मैं उसको कह सकता हूं कि आपने यहां तक आना है। तो ये जो मैं बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग। अब स्टैटिक का क्या मतलब हुआ, राउटिंग मींस कि आप किसी पैकेट को या किसी यूजर को बताते हो कि आपने कैसे जाना है उस तक, और साथ में रास्ता भी आप खुद बताते हो कि आपने पहले यहां आना है, फिर यहां आना है, फिर आपने यहां आना है। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग। आई होप ये क्लियर होगा। क्यों मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि इस पॉइंट के बाद आपने यहां आना है, तो वो यहां पे कंफ्यूज होगा कि मैं इधर से जाऊं, कि मैं इधर से जाऊं, कि मैं इधर से जाऊं। मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि आपने इसी पाथ को फॉलो करना है। ये काम हम कैसे करते हैं राउटर के ऊपर, ये अब इस लेक्चर का हिस्सा वो नहीं है, वो वाली डिस्कशन। अभी मैं कोई, क्योंकि इसका अपना एक प्रॉपर कमांड लाइन होगा, सिंटेक्स होगा, कमांड लाइन के ऊपर मैं बात करूंगा, राउटर का इंटरफेस आपको दिखाऊंगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बस फिलहाल आप ये समझे कि स्टैटिक राउटिंग क्या है। राउटिंग एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक पैकेट को, अगर हम कंप्यूटर के अल्फाज में कहें तो मीन्स एक पैकेट को,
और आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था OSI रेफरेंस मॉडल पे लेयर 3 पे हमारे पास पैकेट होता है। तो एक पैकेट को यहाँ ए से डेस्टिनेशन नेटवर्क 1 तक पहुंचाना, इसको राउटिंग कहते हैं। दो तरीकों से कर सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। ठीक हो गया जी। तो स्टैटिक राउटिंग क्या है कि हम उसको एक एक हॉप बताएं कि आपने कैसे जाना है, ये हमारे पास है स्टैटिक राउटिंग। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक चीज स्टैटिक राउटिंग में आप लोग याद रखिएगा कि जो स्टैटिक राउटिंग है ये हमारे पास उन नेटवर्क में होता है जो जो आपके पास स्मॉल नेटवर्क हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप खुद मैन्युअली पाथ डिफाइन करते हो, ये वाला। तो अब आप एज्यूम करें कि आपके पास इसका बड़ा नेटवर्क है, तो आपके पास यहाँ पे एक और पाथ होगा, यहाँ पे एक और पाथ होगा, इस तरह इसके मल्टीपल पाथ। तो इसमें मसला ये होगा कि आप ये ज्यूम करें कि कल को ये जो आपका एक्टिव पाथ है, जो आपने बताया कि आपने यहाँ से यहाँ जाना है, ये किसी वजह से नहीं है आपके पास, मीन्स कहीं मसला चल रहा है ये वाले लिंक पे या ये वाले लिंक पे, तो जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा या नेटवर्क इंजीनियर होगा, वो दोबारा से बैठेगा, वो एक और पाथ डिफाइन करेगा कि नहीं मैंने अब इस रास्ते से जाना है। तो ये थोड़ा सा आपके पास उन नेटवर्क में है जो बहुत ही छोटे नेटवर्क है, कोई एक आध राउटर, दो राउटर, तो ज्यादा मतलब रिलायबल सोल्यूशन है। लेकिन जहां पे आपके पास नेटवर्क बड़ा होगा तो वहां पे आपके पास स्टैटिक राउटिंग ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाती है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो कि स्टैटिक राउटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक हो गया जी। मींस आप स्पेसिफिकली बताते हो कि आपने पहले इस आईपी पे जाना है फॉर एग्जांपल, फिर आपने इस आईपी पे जाना है, उसके बाद आपने इस आईपी पे जाना है, जो हमने इस आगे जो पिछला फिगर था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था। तो ये जो आप चीज ड्रा करते हो और आप किसी राउटर को बताते हो, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है। ठीक हो गया जी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह डायनामिक राउटिंग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।